तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं नबी अलैहिस्सलाम के बेसत के अवाइल में, जब एक शख्स इफ्तारी करने के लिए घर आता था, घर आकर अगर वो सो जाता था, इफ्तारी नहीं करता था, लेट सपोज़ थका हुआ आया है, आकर सो गया, इफ्तारी नहीं की, अगर वो आंख लग गई उसकी, दोबारा जागा है, तो उसको फिर खाना खाने की इजाज़त नहीं होती थी। सहरी नहीं खा सकता था, सहरी कर नहीं सकता था। अगले दिन शाम के वक़्त वो सहरी का खाना खाता, इफ्तार के वक़्त कुछ ना कुछ खाता। अगर उसने इस रात अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की तो अगले रात को वो ये काम कर सकता था। इसकी इजाज़त पहले नहीं थी। ये हदीस पाक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं सलमा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में आए, आकर आराम करने लगे। जब उनको घर वालों ने उठाया कि उठकर इफ्तार कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब सो चुका था, अब मेरी आंख लग गई, अब मैं उठा हूँ, लिहाजा मैं खाना नहीं खा सकता। पूरी रात बल खाते हुए गुजारी, सुबह का रोज़ा था, पूरा दिन आपने भूख प्यास से बर्दाश्त किया और रात को भी कुछ नहीं खाया। सुबह नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो फिर ये आयत करीमा नाजिल हुई कि जिसमें कुलू वशरबू कहकर खालिक कायनात ने सहरी खाने की इजाज़त दी। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से हम पर जो अनवार व तजल्लियात नाजिल हुई हैं उनका शुमार वैसे ही नहीं है। ये भी उनमें से एक है कि सरकार अलैहिस्सलाम की वजह से हमें सहरी खाने की इजाज़त हुई। और नबी अलैहिस्सलाम सहरी खाया करते थे। बिलाशुबा रोज़े में सहरी को एक ख़ास मकाम हासिल है और रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से क़त्अ नज़र सहरी जो है वो दिन में, पूरे दिन में रोज़े की तक़वियत का बाइस भी बनती है। नबी अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि आप चाहे एक खजूर से, एक पानी के घूंट से, दूध के घूंट से, किसी भी चीज़ से, वो नॉर्मल हो, थोड़ी सी हो, आप ज़रूर उसको तनावल फरमाया करते थे। और आप तनावल फरमा नबी अलैहिस्सलाम सहरी खाने का तरीका जो है ना वो आपने राइज फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तय्यबा से भी हमें इसका सबूत मिलता है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तईनु बिताम सहरी अला सयामिन नहरी औ कमा क़ाला। सुनन इब्न माजा की यह हदीस पाक है, हदीस का नंबर 1633 है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाकर अपने पूरे दिन के रोज़े पर मदद हासिल करो। होगा कुछ यूँ कि तुम सहरी खाओगे, उससे बदन में तक़वीत हासिल होगी, उस क़ुव्वत को यूटिलाइज़ करते हुए पूरा दिन तुम गुजार सकते हो। इसी तरह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरू फ़इन्न फ़ी सुहूरि बरकतन औ कमा क़ाल। फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी में कुछ ना कुछ तनावुल किया करो। क्यों? वजह यह है कि सहरी खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है और ये बरकतें, लोग बरकतों की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। उनको अगर मालूम हो जाए कि बरकत कहाँ पर है तो फिर वो इधर उधर भटकने की बजाय सही मकाम पर आ जाएं और उनको मालूम हो जाए कि हमने यहाँ से बरक़ात, यहाँ से फ्यूज़ समेटने हैं। अब सहरी खाने में बरकत है, लोग क्या करते हैं, सहरी नहीं खाते, वैसे ही कहते हैं जी हमने अठपहरा रोज़ा रखा हुआ है, हमने बड़ी बहादुरी है और मैं जो है वो चैम्पियन हूँ कि मैंने बग़ैर सहरी खाए रोज़ा जो है वो रख लिया है। अल्लाह के बंदे, ये फ़ख्र करने वाली बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि आपने एक सुन्नत को छोड़ा, उससे आपने महरूमी इख्तियार की और आप उस पर नाज करते हैं कि मैंने सहरी नहीं की और सहरी खाने के बगैर ही मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो ये पहलवानी नहीं होती, ये कोई अचंभे वाली बात या ताकत दिखलाने वाली बात नहीं है। सुन्नत से महरूमी है, सुन्नत से महरूम होकर हम बरक़ात समेट नहीं सकते। समेटने के लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम अपने रब को, अपने रसूल को राज़ी करने के लिए उनके तरीक़े पर अमल पैरा हों। अल्लाह अकबर। हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिग़दाइस सुहूर। फरमाया सहरी खाना तुम पर लाजिम है। लाजिम से मतलब तुम पर सुन्नत है। क्यों कि ये बड़ी अच्छी बरकत वाली ग़िज़ा है। सुनने निसाई में ये हदीस पाक मौजूद है। इसी तरह अगली हदीस पाक भी यही है। फरमाया सहरी खाना ये बरकत का खाना है। क्यों? और वजह यह है कि इसको छोड़ना नहीं है, अगरचे जैसा भी मामला हो, जैसा भी माजरा हो, तुम पर यह लाजिम है, अगरचे पानी का एक घूंट भी क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब रोज़े के लिए शर्त नहीं है सहरी खाना। सहरी अगर ना भी खाई या भूल गया या आँख नहीं खुली फिर भी रोज़ा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये याद रखिए कि सहरी की सुन्नत से महरूमी लाजिम आएगी। और एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ कि अज़ान फ़जर सहरी बंद करने के लिए नहीं होती। सहरी बंद करने के लिए क्या होता है
अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अहकामात के साथ इस चीज़ को भी वाज़ेह फरमाया अपने रसूल के ज़रिए से। अज़ान फ़जर नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए अलग से ऐलान किया जाता है, अनाउंसमेंट होती है, तब आपने सहरी को बंद कर देना है, खाना छोड़ देना है, हर चीज़ों को तनावुल करने से बस कर देनी है और इसको इख्तियार करने से रुक जाना है कि नहीं, बस अब मेरे शरीयत का, इस्लाम का हुक्म आ गया है, अब मैंने किसी चीज़ की तरफ मुंह भी नहीं करना, मेरा रोज़ा स्टार्ट हो गया है। अल्लाह अकबर। सहरी में खाना क्या अफजल है और सहरी में वक़्त क्या होना चाहिए? ऐलान होने से पहले पहले आप सहरी को खा सकते हैं। सहरी का जो आखिरी वक़्त है वो ऐलान होने से पहले तक है, यानी जो लास्ट टाइम आपने आखिरी जो 15-20 मिनट है उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरी फरमाया करते थे, खाया करते थे। आप भी उसी औकात कार में सहरी खाया करें, सहरी किया करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हदीस से पाक फरमाया, 3 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला को महबूब हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहली इफ्तार में जल्दी करना, नंबर 2 सहरी में ताख़ीर करना, ऐलान होने से पहले पहले, और इफ्तारी में जल्दी करना, ऐलान होने के बाद फ़ौरन जो है वो इफ्तार कर लेना। और तीसरी चीज़ क़याम में हाथ पर हाथ बांध कर रखना। ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा महबूब है। और अगर बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा बंदा बन जाऊँ तो वो ये 3 काम कर ले, खालिक के कायनात उसको अपना महबूब बना लेगा, उसको नेकियां करने की तौफीक भी अता फरमाता रहेगा। खजूर खाना सुन्नत मुबारक है, सहरी में इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। वजह इसकी यह है कि इसमें ताकत, ग़िज़ाइयत और क़ुव्वत के वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि किसी और खानों में कम हैं। इसी वजह से इसको खाना सुन्नत मुबारक भी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिर हर फ़ेल में बरकत है, हर फ़ेल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाशनी है, हलावत है, जो कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया भी और उस उम्मत को समझाया भी। लिहाजा इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रख के हमें सहरी में 1, 2 या 3 यानी ताक अदद में खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं इफ्तारी की तरफ। इफ्तार में जैसे कि आपने समात कर लिया कि अल्लाह की महबूब करदा चीज़ों में एक है इफ्तार में जल्दी करना। उसका मतलब मैंने आपको अर्ज़ कर दिया, ऐलान होने के बाद फ़ौरन इफ्तार कर लिया जाए। इफ्तार में कौन सी चीज़ अफजल है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ इफ्तार में जो चीज़ अफजल है वो है तर खजूर। अगर वो मुयस्सर नहीं है तो फिर खुश्क खजूर जो कि छुआरा होता है, और अगर वो भी मुयस्सर नहीं है तो फिर पानी का घूंट है। हदीस से पाक पेश करता हूँ, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़्तर अहदुकुम फ़लयुफ़्तिर अला तमरिन, अगर तुम में से कोई एक इफ्तार करे तो वो खजूर से इफ्तार कर ले। अल्लाह अकबर। फ़इन्नहु बरकतुन फ़इन लम यजिद फ़लयुफ़्तिर अलल माई फ़इन्नहु तहूर, अगर वो खजूर नहीं पाता तो फिर वो पानी का घूंट ले ले और रोज़ा इफ्तार कर ले, क्योंकि पानी बरकतों वाला, पाक करने वाला है, ख़ुद भी पाक होता है। तहूर का मतलब ये है। अब ये तो हो गया, अभी हमने ख़ुद इफ्तार करना है, अपने पेट में डालना है। लेकिन अगर बंदा किसी को इफ्तार करवाए, और जैसा कि कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, यूसिरूना अला अंफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, उनको ख़ुद भूख लगी होती है, वो अल्लाह के बंदे अपनी भूख को एक साइड पे करके दूसरे के पेट में खाना डालते हैं, दूसरे के मुंह में लुकमा डालते हैं, दूसरे को खाना खिलाते हैं। वजह वो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहते हैं। काश हमें भी ये जो है वो दिली तमन्ना, आरज़ू जाग जाए कि हमने अपने रब को राज़ी करना है, बंदों को राज़ी नहीं करना, दिखलावा नहीं करना, रियाकारी नहीं करनी। अल्लाह अकबर। तो ख़ुद इफ्तार करवाना तो सुन्नत, करना सुन्नत तो है ही है, लेकिन दूसरों को इफ्तार करवाना ये भी सुन्नत है, बल्कि ढेरों सवाब कमाने का नुस्खा भी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, सुनन बैहक़ी में, इसी तरह मिशकात शरीफ में 175 हदीस पाक का नंबर है। फरमाया, मन फत्तर साइमन औ जहज़ गाज़ियन फलहु मिस्लु अजरिही। अल्लाह अकबर। जिसने किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाया या किसी मुजाहिद को सामान जिहाद लेकर फ़राहम किया, फलहु मिस्लु अजरिही, उसके लिए उसके बराबर अजर है। अब देखिए, इसी चीज़ को जहन में रख कर कि मैंने किसी को इफ्तार करवाना है, इफ्तार करवाने में एक सवाल ये आता है कि अगर यार मेरे पास खाना बनाने के लिए इतना सामान मौजूद नहीं है, अगर मेरे पास इतनी चीज़ें मौजूद नहीं है कि जो कि किसी को इफ्तार करवाएं, और मुर्ग़ मुसल्लम मैं फ़राहम नहीं कर सकता, मैं किसी को इतना जनाब वो 2, 4, 5 डिशेस नहीं दे सकता, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? इसी चीज़ को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने पूछा।
अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी एक इतना खाना नहीं पाता, उसको उसके पास मुयस्सर नहीं है कि वो रोज़ादार को इफ़्तार करवाए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए क्या हुक्म है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक शख्स किसी को खजूर से इफ़्तार करवा देता है, दोनों के अजर में कोई कमी नहीं होगी, अल्लाह पाक दोनों को नवाज देगा। अल्लाह अकबर! कितनी ही बरकत है, कितनी ही ज़्यादती है, इजाफ़ा है, जो कि खालिक कायनात दोनों पर करता है। उसकी बारगाह में तो कमी नहीं है। हमारा दामन अगरचे तंग हो सकता है, लेकिन खालिक कायनात की बारगाह से अता कम नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर! फरमाया कि जो रोज़ादार को इफ़्तार करवाएगा उसके लिए साबिका सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत भी है, उसके लिए ये भी अनवार व तजल्लियात हैं। खालिक कायनात उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। गर्दन जहन्नम से आज़ाद भी हो गई, साबिका सगीरा गुनाहों की माफ़ी भी मिल गई, कबीरा तौबा से माफ़ होंगे। तौबा करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाएगा, उसका फ़ज़ल है, वो वैसे ही माफ़ फरमा दे। लेकिन जो शरीयत इस्लामिया के कवानीन हैं उनसे हमें यही मालूम होता है। और फरमाया मिन गैरी अन युनक़स मिन अजरिही शैउन, बग़ैर इसके कि उसके अजर में कोई कमी की जाए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हम में से हर एक इतना खाना नहीं पाता जो इफ़्तार करवाए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ये अजर हर उस शख्स को देगा जो दूध के घूंट से इफ़्तार करवाएगा, जो खजूर के एक दाने से इफ़्तार करवाएगा। और अगर किसी ने रोज़ेदार का पेट भर दिया तो उसका अल्लाह तबारक व तआला मेरे हौज़ से ऐसा बर्तन से शराबी फरमाएगा कि वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, हत्ता यदखुलल जन्नह, तक वो जन्नत में दाखिल हो जाए। क़यामत वाला दिन है, इतने ही गर्मी वाला दिन है, सूरज का मुँह भी हमारी तरफ है, और 1.25 मील, अब मील पता नहीं सिलाई वाला मील है या कि किलोमीटर मील वाला वो मील है, 1.25 मील नेज़े, 1.25 नेज़े पर 1.25 मील ये दूर है, और गर्मी, घुटन, पसीना, सारे मामलात हैं। उस दिन वो बंदा प्यासा नहीं होगा जिसने एक दफ़ा वो हौज़े कौसर, जिसके बारे में खालिक का कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर से नवाज दिया, उस हौज़े कौसर से अल्लाह पाक उसको शराब फरमाएगा। आखिरी हदीस पाक है, रोज़ा इफ्तार करवाने की क्या बरक़ात हैं, कितनी बड़ी हस्ती वो बंदे से मुसाफ़ा करती है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन फ़त्तर साइमन फ़ी शहर रमज़ान मिन कसबी हलालिन, जिसने हलाल खाया, कमाया, कमा कर उसी हलाल खाने में से रोज़ादार को इफ्तार करवा दिया, सल्लत अलैहिल मलाइका, मलाइका उस पर दुरूद पाक, उस पर रहमतें, उस पर अनवार व तजल्लियात, उसके लिए इस्तिग़फ़ार, ये सारे के सारे मानी बनते हैं। लेकिन जब सलात की निस्बत मलाइका की तरफ की जाए, माना होता है दुआएं मांगते हैं, फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं मांगते रहते हैं। रमज़ान की सारी रातों में फ़रिश्ते उसके लिए दुआ मांगते हैं। अब एक है मैं और आप दुआ मांगें, हम खाकी हैं और ख़ाक से बने हैं, मादी हैं, लेकिन सोचिए, और वो मखलूक के जो मादे से पाक है, किसी को कहा तूने सजदा में रहना है, वो सजदे में ही है, किसी को कहा तूने रुकू करना, वो रुकू में ही है, किसी फरिश्ते को हुक्म दिया तूने क़याम में रहना है, वो क़याम में ही है। वो हर वक़्त रब्बे कायनात के हुक्म बजा लाते हैं। खालिक कायनात खुद इरशाद फरमाता, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, फरिश्तों को जो मैं हुक्म देता हूँ वो वही करते हैं, नाफरमानी नहीं करते, एक लहज़ा भर भी मेरी रज़ा के उलट वाला काम नहीं करते। तो वो अगर किसी के लिए दुआ करें तो उसके लिए कितनी अनवार व तजल्लियात होंगी, और कितना ही इजाबत का सेहरा उस दुआ के सर लगेगा। अल्लाह अकबर! फरमाया कि जिसने रोज़ा इफ्तार करवाया, फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। वसाफ़हाहु जिब्राइल लैलतुल क़द्री, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लैलतुल क़द्र में उससे मुसाफ़ा फरमाएंगे। अब लैलतुल क़द्र कब है किसी को मालूम नहीं, पोशीदा कर दी गई, 21वीं रात में है, रमज़ान की 23वीं में है, रमज़ान की 25वीं, 27वीं, 29वीं, कोई मालूम नहीं। लेकिन जिब्राइल अमीन को तो मालूम है, अलैहिस्सलात व तस्लीम, आएंगे उस बंदे से मुसाफ़ा करेंगे। वमन साफ़हा जिब्राइल, और जिससे जिब्राइल मुसाफ़ा करें उसके दिल में रक़्क़त तारी हो जाती है, दिल सख्ती से नरमी की तरफ माइल हो जाता है, शकावत से सादत की तरफ आ जाता है, और क्या होता है, तकसुरु दुमूउहु कमा क़ाल, उसके आंसू कसीर हो जाते हैं, उसके आंसू जो है वो आँखों को तर कर देते हैं और उसकी गालें भीग जाती हैं। ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुसाफ़ा करने की अलामत है। अल्लाह पाक हर एक को ये फ़जीलत अता फ़रमाए।
और अपनी बंद मुट्ठी को खोलने की तौफीक अता फरमाए, अपनी बंद जेब को खोलने की, उसमें से सखावत करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, दौलत हर एक के पास होती है, लेकिन उसको खर्च करने का हौसला किसी किसी के पास होता है। खालिक का कहना दी हौसला सबको अता फरमाए। आज के दर्स में से इतना ही। कल इंशाअल्लाह तआला 3 रमज़ान मुबारक है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर हम गुफ्तगू करेंगे। आमीन बिजाहिन नबी।